पीएम मोदी 25 तारीख को इजराइल जा रहे हैं। उसके बाद जो वहाँ डील होगी उससे चीन पाकिस्तान जो है अपना सीना पीटना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश भारत के सामरिक हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। भारत डिफेंस सेक्टर में मौजूद तमाम खामियों को एक खास टाइमलाइन में दूर करने के मिशन मोड में काम कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, मिसाइल, प्रिसिजन बम आदि को डेवलप करने या फिर उसमें इंपोर्ट करने पर भी तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इजराइल के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आगामी 25 तारीख को पीएम मोदी इजराइल जा रहे हैं। ईयू राष्ट्रों के बाद पीएम मोदी की इजराइल के साथ ये अगली बड़ी डिफेंस डील होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एडवांस ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलों और लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम को अपनी सुरक्षा संरचना में शामिल करने और उसे अभेद बनाने के लिए मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। भारत और इजराइल के बीच ये जो रक्षा तकनीकों को लेकर सहयोग बढ़ रहा है, उससे भारत और मजबूत होगा। डीआरडीओ ने 30 किलोवाट क्षमता वाली हाई एनर्जी लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW MK2A सिस्टम विकसित किया है। वहीं इजराइल ने 100 किलोवाट क्षमता वाला आयरन बीम लेजर सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया है, जो उसकी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाता है। यह प्रणाली रॉकेट और मोर्टार को कुछ डॉलर प्रति शॉट की बेहद कम लागत में नष्ट करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि भारत भी ऐसी तकनीक को अपनी सुरक्षा प्रणाली में शामिल करने पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को शुरू होने वाले अपने 2 दिवसीय इजराइल दौरे के दौरान सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण जो है इजराइल के साथ MOU साइन करेंगे। ये उनका 2017 के बाद दूसरा इजराइल दौरा होगा। इस समझौते में रक्षा खरीद के साथ साथ उन्नत हथियार तकनीक के ट्रांसफर पर भी विशेष बात की जाएगी। इससे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। भारत 2035 तक शहरों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को मिसाइल तथा ड्रोन हमलों से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र नामक स्वदेशी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है। इसके तहत इजराइल की उन्नत रक्षा तकनीकों को शामिल करने की योजना भारत की है। भारत और इजराइल इस मीटिंग में बराक 8 MRSAM और LRSAM सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस सेंसर और साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के साथ गठजोड़ कर सकता है और विकसित और दुश्मनों पर अचूक निशाना साधने वाला बनाने के लिए भी डील कर सकता है। इससे भारत की वायु रक्षा क्षमता में व्यापक सुधार होगा और सटीक होता चला जाएगा। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इजरायली हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया था। इनमें रैम्पेज मिसाइल, हार्पी और हारोप जैसे ड्रोन शामिल थे, जिनका उपयोग पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और मिलिट्री एसेट्स के खिलाफ किया गया था। रक्षा सहयोग का मानना है कि भारत और इजराइल के बीच बढ़ता सहयोग भविष्य में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा और किसी भी संभावित मिसाइल, ड्रोन या हवाई हमले से प्रभावी ढंग से निपटने में भारत अग्रसर होगा। फोर्ब्स इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इजराइल ने 2026 में भारत के साथ 8.6 अरब डॉलर के रक्षा सौदा में सहमति जताई है, जिससे वह फ्रांस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला, आपूर्ति करने वाला हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8.6 अरब डॉलर के इन सौदों में राफेल द्वारा निर्मित स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेंस बम, रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल 250 किलोमीटर रेंज की, एयर लोरा और बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इजराइल संसद नेसेट को संबोधित कर सकते हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस यात्रा से भारत और इजराइल के बीच संबंध और मजबूत होंगे तथा दोनों देशों की सरकारें आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लेंगी। उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि मध्य पूर्व क्षेत्र में एक व्यापक सुरक्षा गठबंधन बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में हेक्सागन यानी 6 पक्षीय संरचना पर आधारित चीजों पे भी बात की है, जिसमें भारत, अरब देश, अफ्रीकी देश, एशियाई राष्ट्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के देश जैसे ग्रीस और साइप्रस शामिल होंगे।
इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना और विभिन्न देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के साथ सहयोग वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया है, ज़रूर देखिएगा, वो मैं नीचे लगाऊंगी। और ऐसी ही और खबरों के लिए और आप क्या देखना चाहते हैं इसके लिए हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हमारी टीम और मैं खुद आपके लिए वो खबर ज़रूर लेकर आएंगे। और देखते रहिए India.com।